I am Poonam. I will discuss about respiratory disorder otitis media. तो बच्चों आज हम ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है जो ईयर में इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द एशियन ट्यूब। जो हमारी एशियन ट्यूब होती है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया इज अ कॉज्ड बाय वेरियस टाइप ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन फ्रॉम नेजोफेरिंग्स। जो नेजोफेरिंग्स होता है उसमें क्या होता है कि वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। सो आगे हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, इफ फ्लूइड इज आल्सो फ्रॉम इन मिडिल ईयर विच इज नोन एज द सीरियस ओटाइटिस मीडिया। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो फिल हो जाता है मिडिल ईयर में एंड इसको क्या बोलते हैं, हम इसको सीरियस ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में SOM भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिडिल ईयर इन्फेक्शन कैन आल्सो लीड टू ब्रेन अब्सेस और मास्टोइडाइटिस। क्या होती है, जो ब्रेन की हमारा जो ईयर होता है उसमें एक मास्टोइड ग्लैंड होती है, उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है, उसको मास्टोइडाइटिस कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेन में एब्सेस भी हो सकता। अगर ब्रेन में कोई एब्सेस है, कोई फ्लूइड का मतलब कोई इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया कॉज करेगा। हम पढ़ेंगे इसका एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या है, एटियोलॉजी को हम कॉज बोलते हैं जिसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया कॉज होता है। द मोस्ट कॉमन कॉज आर वायरसेस सच एज रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस, RVS, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड बैक्टीरिया। क्या होता है, इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिसकी वजह से ओटाइटिस मीडिया कॉज करेगा। जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस एंड बैक्टीरिया, तो बहुत तरह के बैक्टीरिया होते हैं एंड इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। बैक्टीरिया में साल्मोना वायरस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ओटाइटिस मीडिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उधर हमने वायरस के बारे में बात किया था, देन उसमें इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोकोकस एंड निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी ओटाइटिस मीडिया को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन कॉजेज़ के बाद हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होगा, ओटैल्जिया और ओटोडेनिया एंड ईयरेजेस पेन इन ईयर। ओटैल्जिया मतलब कि जो ईयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है उसके वो होगा, एंड आर्चेस, ओटोनिया एंड अर्सेस। इसमें क्या होता है कि ईयर पेन होता है, ईयर में जो पेन होता है उसको हम बोलते हैं ईयरचेस। एंड ओटोरिया, इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर विथ प्यूरुलेंट डिस्चार्ज। जब हमको इन्फ्लामेशन, जब ओटोरिया मतलब इन्फ्लामेशन होता है वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है, मिडिल ईयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होता है, एक थोड़ा सा येलोइश कलर का डिस्चार्ज वहाँ से सेक्रेट होता है ईयर के थ्रू। देन हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, हम ओटाइटिस मीडिया का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिकल, सिस्टमेटिक एंड एंटीबायोटिक्स। इन क्या करेंगे हम, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे टॉपिकली, सिस्टमैटिक एंटीबायोटिक्स देंगे। हम एंटीबायोटिक्स देंगे ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सके हम। जैसे कि हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ इसलिए करते हैं कि वो इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है। इन अडल्ट, पुल द पिन्ना अप एंड बैक टू स्ट्रेटन द एक्सटर्नल कैनाल, द वेट इंस्टाइलिंग द ईयर ड्रॉप्स। क्या होता है कि एडल्ट में हम क्या करते हैं कि एडल्ट में हम और बच्चों में हम अलग अलग तरीके से ड्रॉप डालते हैं। तो एडल्ट में क्या होता है कि पुल द पिन्ना एंड बैक टू द स्ट्रेटन एंड एक्सटर्नल कैनाल। जो पिन्ना होता है उसको हम बैक की साइड स्ट्रेट करते हैं, एक्सटर्नल कैनाल को फिर क्या करते हैं कि बैक की साइड पुल करके हम एक्सटर्नल कैनाल से हम ईयर को मतलब ईयर ड्रॉप्स को हम इंस्टॉल करते हैं, मतलब उसमें डालते हैं। देन हमने एडल्ट में देखा कि हम कैसे एयर ड्रॉप को इंस्टॉल करेंगे एंड हम अब इन्फेंट में देखेंगे यंगर देन 3 ईयर। 3 ईयर के बच्चों में हम कैसे ईयर ड्रॉप को इंस्टॉल करेंगे। पुल द पिन्ना डाउन एंड बैक टू स्ट्रेटन द एक्सटर्नल कैनाल। क्या करेंगे हम, जो एक्सटर्नल कैनाल है पिन्ना को हम डाउन नीचे की तरफ बैक साइड स्ट्रेट करेंगे, उसके बाद एक्सटर्नल कैनाल में
ईयर ड्रॉप को इंस्टॉल कर देंगे। सो बच्चों, हमने ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ा। अभी हमने इंटरनल ओटाइटिस मीडिया के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि ओटाइटिस मीडिया कैसे कॉज करेगा, फिर कॉजेस पढ़े किस वजह से कॉज होगा, एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड मैनेजमेंट। तो अगर किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो वो कमेंट में अपनी क्वेरी पूछ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।